Hello बच्चों, let's read the question. A solution contains a mixture of two isotopes A half-life is equal to 10 days and B half-life is equal to 5 days. Total activity of the mixture is 10 to power 10 dps at time t is equal to 0. The activity reduces to 20% in 20 days. Find A is the initial activities of A and B. Second part is find to the ratio of initial number of their nuclei. पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में एक मिक्सचर की बात कर रहा है जो कि आइसोटॉप ए एंड आइसोटॉप बी का बना हुआ है। मिक्सचर की इनिशियल एक्टिविटी दैट इज आर नॉट विल बी इक्वल टू आर नॉट ऑफ ए प्लस आर नॉट ऑफ बी। आर नॉट ए आइसोटॉप ए का इनिशियल एक्टिविटी, आर नॉट बी आइसोटॉप बी का इनिशियल एक्टिविटी है। आर नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में 10 टू पावर 10 गिवन है विच विल बी इक्वल टू आर नॉट ए प्लस आर नॉट बी। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्टर 20 days after 20 days the activity reduces to 20% of initial, that is R is equal to 0.2 of R naught. We can write it as R is equal to RA plus RB. R की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 0.2 और R naught की वैल्यू 10 to power 10 is equal to RA plus RB. We know किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी मटेरियल का एक्टिविटी R इज इक्वल टू आर नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी होता है। इन द सेम वे हम आइसोटॉप ए और आइसोटॉप बी की एक्टिविटी लिख सकते हैं। तो आर ए विल बी आर नॉट ए इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा ए टी। इसकी वैल्यू होगी आर नॉट ए ई टू पावर माइनस ln2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ ए इज 10 डे इंटू गिवन टाइम 20 डेज। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी आर नॉट ए अपॉन ई का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, that will be r naught a upon 4. that will be क्वेश्चन नंबर 3। सेम इसी वे में b का हम लिख सकते हैं आर बी इज इक्वल टू आर नॉट बी ई टू पावर माइनस लेमडा बी इंटू टी। दिस विल बी आर नॉट बी e to power minus ln2 upon half life of b, that will be 5 into 20 the given time। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेट दिस विल बी आर नॉट बी अपॉन 2 टू पावर 4, आर नॉट बी 2 टू पावर 4 will be 16। this will be our equation 4। this is our equation 2। तो अगर हम इक्वेशन 2 में 3 और 4 की वैल्यू पुट करें सो दिस विल कम टू 0.2 into 10 to power 10 is equal to R naught A by 4 plus R naught B by 16। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो होगा 16 इंटू 0.2 इंटू 10 टू पावर 10 इज इक्वल टू 4 R naught A प्लस R naught B। R naught A की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट करें तो वो होगी 10 टू पावर 10 माइनस आर नॉट बी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी 3.2 इंटू 10 टू पावर 10 इज इक्वल टू 4 इंटू आर नॉट ए की वैल्यू 10 टू पावर 10 माइनस आर नॉट बी
प्लस आर नॉट बी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो डेट विल बी 4 इंटू 10⁻10 माइनस 4r0b प्लस r0b। यहां से 3r0b की वैल्यू 3r0b की वैल्यू हो जाएगी 0.8 इंटू 10⁻10। यहाँ से हम r0b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेट विल बी 0.267 इंटू 10⁻10 dps। r0a की वैल्यू इक्वेशन 1 से आ सकती है। अगर हम इक्वेशन 1 में r0b की वैल्यू रखें, दिस विल बी 10⁻10 माइनस 0.267 इंटू 10⁻10 और r0a की वैल्यू होगी 0.733 इंटू 10⁻10 dps। क्वेश्चन का पार्ट 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और हमें आइसोटॉप ए और आइसोटॉप बी की इनिशियल एक्टिविटी मिल चुकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे हमें द रेशियो ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ देयर न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी पूछा हुआ है। हियर वी कैन राइट बी पार्ट, it will be r naught a upon r naught b is equal to एक्टिविटी का जनरल फॉर्मूला लैम्डा ए एन ए अपॉन लैम्डा बी इंटू एन बी। क्वेश्चन में हमसे एन ए अपॉन एन बी पूछा हुआ है, तो यहाँ से हम इसके फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दिस विल बी आर नॉट ए इंटू लैम्डा बी अपॉन आर नॉट बी इंटू लैम्डा ए। लैम्डा का फॉर्मूला हमें पता है, लैम्डा इज 0.693 अपॉन टी हाफ। वी कैन राइट इट एज आर नॉट ए टी हाफ ऑफ ए अपॉन आर नॉट बी इंटू टी हाफ ऑफ बी। हम क्वेश्चन में ऑलरेडी आर नॉट ए और आर नॉट बी पिछले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं। दिस इज आवर आर नॉट बी एंड दिस इज आवर आर नॉट ए। हम फॉर्मूले में इसको रखेंगे, सो वी कैन राइट इट एज 0.733 into 10 to power 10, half life of A is 10 upon R naught B will be 0.267 into 10 to power 10 into half life of B, that is 5. So the ratio of Na upon Nb will come to 5.49. This is the answer of second part of question. I hope आपको ये समझ में आया हो।